और मैं जनपद बुलंदशहर से आई हूँ और पहली बार लखनऊ आई हूँ। पहली बार आ रही? जी बिल्कुल। जी, पार्टी में कुछ कार्यरत हैं अभी आप? जी मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और अपने स्तर से जितनी कोशिश होती है प्रयास करती हूँ कि जो बहुजन समाज है वो ज्यादा से ज्यादा जागृत हो। क्या उद्देश्य लेके आई हैं कल के लिए? क्या उद्देश्य है? कल मान्यवर काशीराम जी की जयंती है, क्या दिखाना चाह रहे हैं कल आप लोग? देखिए कल दिखाना क्या है, ये एक जन सैलाब जो बड़े स्तर पर उमड़ने जा रहा है और बल्कि कल क्या वो जन सैलाब तो आज ही बड़े स्तर पर यहाँ पैर रखने की जगह तो आज भी नहीं है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जितने और पार्टियों के नेता होते हैं वो रैली करते हैं, लोगों को तरस जाते हैं, किराए पर लोगों को बुलाते हैं 100-100, 200 रुपए का लालच देकर। तो देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो बहुजन समाज को क्या कमजोर दिखाएंगे। कमजोर तो वो पहले से ही है ना। कमजोर तो वो इस चीज से ही है कि उन्होंने इतनी सारी ट्रेन रोक दी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ ना इकट्ठी हो जाए, लेकिन 2-4 दिन पहले से ही लोग पैदल चल रहे हैं। तो ये बहन जी का संघर्ष है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। मान्यवर साहब और बाबा साहब ने हमारे जीवन को सुधारने के लिए जो पूरा अपना जीवन समर्पित किया, उसके लिए ये सारी भीड़ आई है। ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है जो और पार्टियां यहाँ पे पैसों से बुलाई जाती हैं किसी भी रैली में। का फैसला अचानक से, क्योंकि 2019 में भी गठबंधन था, 2017 में भी गठबंधन किया, 2022 में अकेले लड़ा, हालांकि अकेले इस बार 2027 में लड़ने का क्यों फैसला किया? क्या आप इस बार लग रहा है त्रिकोणीय हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए मैं एक बात ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, अकेले लड़ने का फैसला इसलिए लिया है कि हमारी जो बहन जी हैं वो अकेली ही सब पर भारी हैं। भारत की एकमात्र ऐसी नेता जिसने बहुजनों की 85% आबादी के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया, कभी उनकी शान पर बट्टा नहीं लगाया, कभी किसी बड़े उद्योगपति की शादी ब्याह में वो प्लेट लेकर खाना खाने नहीं जाती हैं। तो ये स्वाभिमानी लोगों की पार्टी है। ये दलालों और चमचों का तो यहाँ कोई ना नाम हो सकता है ना वो यहाँ कदम रख सकते हैं। लोग छोड़ के चले गए, बड़े बड़े नेता थे, यहाँ का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, नहीं तो विवाद खड़ा हो जाएगा। जी आप भी लोग नहीं नाम आप नहीं, मैं भी नहीं लूंगी नाम। वो छोड़ के गए, अलग अलग पार्टियों मंत्रालय भी, बड़े बड़े मंत्रालय भी लिए, और क्या लग रहा है कि वापसी दिख रही है आपको? तो देखिए मैं बताती हूँ, जिस व्यक्ति के पास एक अच्छी सोच होगी समाज के लिए, जिसके पास अपनी विचारधारा होगी समाज की उन्नति करने के लिए, वो कभी ना भागेगा, ना किसी की दलाली या चमचागिरी करेगा, वो अड़िग रहेगा। मायावती जी मजबूत हो रही हैं, अब जाएंगे, पुराने नेता वापस आ जाएंगे, कई नाम ऐसे चर्चा में। देखिए अभी आपने कहाँ का भी चला, जेल से छूटे कि नहीं? देखिए मैं ये एक बात और कह देना चाहती हूँ, ये क्या आपने बात कही कि बहन जी मजबूत हो रही है, बहन जी कमजोर कब थी? बहन जी कभी कमजोर नहीं हुई। बहन जी ने तो ऐसे लोगों को उनका नाम उठाया जिन्हें लोग मतलब जानते तक नहीं थे, उनको नेता बनाया। बहन जी तो और बहुजन बीएसपी तो एक फैक्ट्री है नेता बनाने की। तो किसी के जाने से बहन जी कमजोर हो जाएं और किसी के आने से बहन जी बड़ा मजबूत हो जाएं, क्या ये बात कभी समझ में आएगी आपको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग पीएम का भी